माता और पिता, नर और मादा, चाहे वो पेड़ पौधा हो, पशु पक्षी हो, जीव जंतु हो, सब में दो नर और मादा जरूर होंगे। और जिस दिन ये नरमादा नहीं रहेगा तो कोई भी जीव जंतु का जन्म होना बंद हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? तो ये दुनिया दो चीज से चलती है, इसलिए तो इसको दुनिया बोलते हैं ना। ये साउंड भी चल रहा है, ये दो शक्ति से चल रहा है, धन और ऋण, माता और पिता, अर्थिंग और फेस। चल रहा है कि नहीं चल रहा? चल रहा है ना। तो जय सेवा वही चीज है, जय यानी पिता शक्ति और सेवा यानी माँ शक्ति। जब हम जय सेवा शब्द बोलते हैं तो हमको जन्म देने वाले माता पिता का सुमरन हो जाता है। आप बताइए कि हमको अपने माता पिता का सुमरन करना चाहिए कि दूसरे के माता पिता का करना चाहिए? आप लोग विचार करो। सबसे बड़े माता पिता है कि नहीं है? है ना। तो किसको भजना चाहिए भाई? माता पिता को ना। तो आप समझ जाओ, जब जय सेवा बोलेंगे तो अपने आप में सोचना कि हम अपने माता पिता का सुमरन कर लिए, इसलिए हम जय सेवा आया है पहला शब्द। दूसरा शब्द है जय सेवा के बाद जय बढ़ा देव। जय बढ़ा देव बोलते हैं तो पांच शक्तियों का सुमरन होता है। पांच शक्ति मतलब जल, वायु, अग्नि, आकाश और धरती। बड़ादेव कौन है? पांच शक्तियां हैं। तो जय बड़ादेव कहते हैं तो पांच तत्वों का सुमरन हो गया ना। ठीक है ना। अब आखिरी में आया है शब्द जय गोडवाना, और सबसे लोगों को डर इसी में है ना। कई लोग तो बिना ही सोचे समझे कहते हैं ये तो गोडवाना ही वाला है, बोल देते। बोलते हैं कि नहीं बोलते? क्योंकि उनको पता नहीं है, जबकि गोडवाना वाले सभी है कि नहीं है ना सब लोग कि नहीं है? क्योंकि उनको गोंडवाना के बारे में पता नहीं है, इसलिए ऐसा बोलते। कई तो गोंड को गोंडा ही बोलता है। जब मुझे समझ नहीं आता कि जब ये गोंडवाना वाला नहीं है तो फिर क्या विदेश का होगा? विचार करो आप। जब कोई आदमी जय भारत कहेगा तो क्या ये पार्टी अकेली है क्या? जय भारत का मतलब होता है जिस देश में हम लोग रह रहे हैं उस देश की जयकारा। तो जय गोंडवाना क्या है मेरे भाई? ये भारत जो है वो भी गोंडवाना का ही एक समूह है, वो टुकड़ा है ना भारत। और गोंडवाना पांच खंड धरती को कहा गया है, जिसमें भारत भी सम्मिलित है। भारत, अरब, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका, और ये भारत, ये पांच खंड धरती। जब जय गोंडवाना बोलते हैं तो पांच खंड धरती की जयकारा होती है, और जब जय सेवा बोलते हैं तो सिर्फ भारत अकेली की जयकारा होती है। और जय गोंडवाना बोलेंगे तो पांच खंड धरती। आप बताइए पार्टी है क्या? जिस देश में हम लोग रह रहे हैं उस देश की जयकारा है ना। तो पहला शब्द था जय सेवा, मतलब माता पिता, धन ऋण शक्ति का सुमरन हो गया। जय बड़ादेव में पांच शक्तियों का सुमरन हो गया, और जय गोंडवाना में पांच खंड धरती की सुमरन हो गया। आप बताइए कुछ बचा क्या यहाँ दुनिया में? पूरे समा गए कि नहीं इस मंत्र में? समाने ना। धन ऋण शक्ति भी समाहित हो गई, और पांच शक्तियां भी समाहित हो गई, और पांच खंड धरती भी समाहित हो गया। अब कुछ बचा क्या? मात्र शक्तियां। ध्यान देना है अपने बच्चों पे, आवाज कर रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए इस मंत्र से बढ़कर दुनिया में कोई मंत्र नहीं है। अब एक जगह की बात बता रहा हूं। कई लोग, हमारे ही लोग, गोंडई लोग बोले हम तो जय सेवा वाले नहीं हैं। मुझे समझ नहीं आता, भली बोले ना, लेकिन सेवा सबको करना पड़ेगा ना। एक गांव की बात बता रहा हूं। साहू समाज का एक महिला थी। साहू समझते हैं ना आप लोग? वो साहू समाज की एक महिला थी। एक गांव से जा रहे थे, उसके आंगन में वो महिला खड़ी थी साहू समाज की। तो वो महिला से मैंने बोल दिया कि अम्मा जी जय सेवा। तो वो महिला ने क्या बोली? हम सेवा वाले नहीं हैं बोले। अब हमें क्या मालूम भाई कि ये सेवा वाले है कि नहीं है। अब चले गए गांव में, आगे छोर में जाके रुक गए। अब वहां जब रुके तो कुछ लोगों को पता था कि यार हमारे गुरुजी आए हैं, और दूसरे लोग तो अभी भी पंडा ही बोल रहे हैं, जबकि गोंडी धर्म में पंडा नहीं होते। पंडा भेड़ा घाट में मिलेंगे, बरमान घाट में मिलेंगे। गोंडी धर्म में कहीं पंडा मिला ही नहीं मुझे। होते क्या? कई लोग मुझे भी बोल देते पंडा, जबकि मैं पंडा हूं ही नहीं। ठीक है ना। पंडा हमारे धर्म में नहीं होते, भूमिका होते हैं।
मुठुआ होते हैं, ठीक है ना। अगर पंडा हमारे धर्म में होते तो आपके गांव में कहीं ना कहीं पंडा बाबा के स्थान मिलता है क्या? है? नहीं है। भूमिका का होगा, मुठुआ का होगा, ये होते थे। तो वो घर में जाके रुक गए तो वहां भीड़ लग गई कि हमारे गुरुजी आए हैं, गुरुजी आए हैं। वो महिला को भी पता चला कि यार कोई आए हैं, बोले गोंडवाना की पंडा, बोले वो साहू की महिला, बोले बहुत जानते हैं, बोले झाड़ा फूंकी करके बीमारी हटा देते हैं, बोले पता चल गया उसको। तो उसने क्या करी, एक छोटा सा उसका बच्चा था, उस बच्चे को लेके गई वहां और कहने लगी पंडा बाबा, उसको कमल, वो तो पंडा ही बोलती थी, उसने बोली पंडा बाबा मैं बोले अपने बेटा की इलाज करते करते परेशान हो गई, लेकिन बोले ये ठीक नहीं हो रहा, कुछ इसको झाड़ा फूंकी कोई दवाई दे दो। तो मैंने तो समझ गया कि ये वही महिला है, वो कह रही थी कि मैं सेवा वाली नहीं हूं। मैंने कहा कि भाई मैं गोंडवाना का पंडा हूं, काम जब ही करूंगा तब लेके आओगे आप अंडा में, ठीक है ना, अंडा लगेगा। मैंने कहा तो वो महिला क्या बोली, बोले पंडा बाबा, बोले अंडा तो हमारे घर में है, बोले। मैंने बोला कि लेके आ जाओ, बोले लेकिन बोले पंडा बाबा हमारी मुर्गी अभी सेवा में बैठी है। मेरा दिमाग फट से दौड़ा, अरे मैंने कहा तुमसे अच्छी तो मुर्गी है ना। तुम कह रही थी कि हम सेवा वाले नहीं हैं, लेकिन मुर्गी कितनी समझदार, नहीं तो मुर्गी भी सोचती कि यार हम साहू समाज की मुर्गी है, मैं भी सेवा वाली नहीं हूं, मैं भी सेवा नहीं करूंगी। तो सिर्फ आदमी के अंदर भरे चीज, बाकी दुनिया में रहने वाले सभी जीव सेवा करते हैं। जय सेवा महामंत्र है सब धर्मों की खान, और सेवा से बन जाते हैं कि बिगड़े सारे काम। करते हैं कि नहीं, सेवा से बनते हैं कि नहीं। तो मेरे भाई सेवा बहुत बड़ी चीज है, सेवा के बिना कोई जिंदा, जिस दिन सेवा खत्म हुई उस दिन प्रलय हो जाएगा। सेवा समाप्ति हो जाती है तो रिटायरमेंट हो जाते हैं, हो जाते हैं कि नहीं हो जाते, ठीक है ना। तो आप बताइए सेवा गोंडई अकेलों को जरूरत है कि सभी को जरूरत होगी? विचार करें, सभी के लिए है ना। तो ऐसा थोड़ी का गोंडई अकेलों का ठेका यही भर करें सेवा। सेवा नहीं करेंगे तो किसी का काम चलने वाला नहीं है। मेरे भाई मैं बता रहा हूं, जप तप तीर्थ यज्ञ हवन सब कुछ करो हजार, लेकिन अगर सेवा भाव नहीं रहेगा तो सब कुछ हो जाएंगे बेकार, हो जाएंगे ना। और सब लोग आरती करते थे, पहले सुनता था, बड़े ध्यान से करते थे, गणपति की सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब बिघन टरे। और आज काहे भूल गए सेवा के, उधर भी कह रहे हैं कि सेवा से बेघन टरे, और फिर कह रहे हैं कि हम सेवा वाले नहीं हैं। विचार करो मेरे भाई, सेवा पूरी दुनिया में समाहित है। तो गुरु विक्रमदेव ने इसके बारे में बताया, उसमें याद में जो ये भी आ गई। कई लोग जय सेवा भी को नफरत करते हैं, गोढ़ी लोग कुछ पीला गमछा को भी करते हैं, और पीला रंग से कोई बच के नहीं रह सकता कि बच जाओगे, नहीं बच सकते। क्यों नहीं बच सकते? मैंने खोज किया, जब सूर्यदेव सुबह निकलता है तो कौन सा रंग लेके आता है? पीला रंग आता है ना। अब अगर जो लोग विरोध करते हैं गोंडवाना का, तो वो सूर्यदेव भी तो गोंडवाना का है, फिर छोड़ के भागोगे क्या? ये गोंडवाना का सूर्यदेव आ रहा कहेंगे, भाग जाओगे क्या? जब गेहूं लगाते हैं आप लोग, तो सबसे पहले जब जमीन से गेहूं निकलती है तो वो भी पीला रंग लेके निकलती, तो वो भी गोंडवाना की गेहूं है। सबसे पहले जब महिला अपने बच्चे को जन्म देती है तो सबसे पहले दूध निकलता है, वो भी पीला होता है, वो भी गोंडवाना का दूध है। कोई नहीं बच पाएगा मेरे भाई यहाँ, क्योंकि पीला रंग जो है बताया गया है माँ का प्रतीक माना जाता है। दो रंग है हमारे माता और पिता का प्रतीक। सफेद रंग जो होता है पिता शक्ति का प्रतीक माना जाता है, और पीला रंग जो है मातृ शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इसलिए गोंडों का ड्रेस होता है सफेद धोती, सफेद कुर्ता, पीला गमछा, ठीक है ना। माता पिता का सम्मान के लिए है ये रंग। चौक भी बनाते हैं तो हल्दी और आटा बनाते हैं ना। आज देखना कोई भी पेड़ पौधा जब अंकुर होगा ना, तो ऊपर के तरफ जो आएगा तो वो पीला रंग लेके आएगा, और नीचे की तरफ जाएगा वो सफेद रंग लेके जाएगा। इस सफेद और पीला रंग से ही जीवों का जन्म होता है।
जैसे रज की बात करें, पितृ शक्ति का रज सफेद, मातृ शक्ति का पीला, ये दोनों का मिक्स हो गए ही जीव का जन्म होता है। ठीक, इसलिए हम लोग सबसे पहले माता पिता को ही सम्मान देते हैं, इसलिए सबसे पहला शब्द है जय शिव। तो एक गुरु विक्रमदेव ने राजा वीर साहब को बताया, तो राजा वीर साहब बड़े प्रसन्न भाई, खुश हो गए। बोले ठीक है, बोले गुरुदेव आज के बाद से बोले हम प्रकृति की सेवा भी करेंगे और प्रकृति का सुमरन भी करेंगे। बोले ठीक है। तो राजा वीर साहब वो अपनी समस्त प्रजा सहित बड़े प्रसन्न हुए। तो गुरु विक्रमदेव कहने लगा, महाराज बोले आगे और सुनो, जो पहले गलतियां हो गई तो उनको छोड़ दो, उन पे पछताओ भी मत, लेकिन अब हमको आगे क्या करना है उस पर सोचो। तो मेरे भाई थोड़ी देर सी हो गई, अब थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए गीत और हो जाए, क्यों? ठीक है ना? क्योंकि मेरा मतलब ये है कि आज की व्यवस्था ही ऐसी चेंज हो गई है कि मनोरंजन करते हुए, गीत गाते हुए, खिलाते हुए ही अपनी संस्कृति को आदमी के अंदर डालना है। ठीक है ना? लेकिन बात यह है, गोंडी संस्कृति में हमारे धर्म गुरुओं ने कभी ऐसी व्यवस्था नहीं बनाया। कैसी? देखे होंगे आपने कि कोई भी एक आदमी मंच में गाता रहे, नाचता रहे, ठीक है, और बाकी पूरे आदमी हाथ बांध के बैठे रहे, ऐसी व्यवस्था नहीं है गोंडी धर्म में। यह है, जितने भी नाच गाना देखा हूं मैंने गोंडों में तो सामूहिक चलता है ना। सेला भी नाचेंगे तो सामूहिक, वही गाने वाले वही सुनने वाले, सजनई भी गाएंगे तो गाने वाले भी सुनने वाले वही, भड़ोनी भी गाएंगे तो नाचने सुनने वाले वही। ऐसी व्यवस्था है कहीं गोंडी में कि एक आदमी मंच में गाते रहे, नाचते रहे और सब बैठ के देखते रहे? है व्यवस्था गोंडों में? कहीं नहीं है, सब सामूहिक चलता है। तो मेरा कहने का मतलब समझ गए ना? मैं तो गाऊंगा ही भाई, बजाने वाले बजाएंगे और आप लोग बैठ के देखेंगे तो गोंडी व्यवस्था नहीं है, समझ जाऊंगा। तो हम जितने जो यहाँ बैठे हैं, चाहे वो बजाने वाले हो, चाहे बोलने वाले, चाहे भूमिका हो, चाहे गुरुजी हो, पूरे 7 ही 7 वाले हैं, 7 देव वाले हैं सब। ठीक है? और 7 वाले अगर कोई भी काम करेंगे तो इनसे संपन्न होने वाला हमसे नहीं है, जब तक कि 6 वाले सम्मिलित नहीं होंगे। ठीक है ना? ये संस्कृति है कि नहीं अपने में? कोई भी काम करेंगे तो जब तक रिश्तेदार सम्मिलित नहीं होगा तो सफल नहीं होता काम। इसलिए कहा गया है, समोर विषम गोत्र के धारी और एक दूजे के बने हैं पुजारी। बने हैं ना? तो हम भाई गाएंगे बजाएंगे तो 6 वाले क्या करेंगे? अब विचार करो, नाचेंगे ना, तब तो काम सफल होगा। ठीक है ना? और हमारे जो 7 वाले रहेंगे तो वो नाचेंगे तो 7 वाले भैया उनके लिए ताली बजा देंगे। ठीक है ना? ठीक है। तो गोंडी संस्कृति में सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है, ददरिया है, कर्मा है, सेला है, भड़ोनी है, इनको महत्व दिया गया है। ये पहचान है हमारी, इसलिए मैं गीत भी उसी प्रकार के गाता हूँ। ठीक है ना? नहीं तो मैं गजल गाऊंगा, कव्वाली गाऊंगा तो हमारी संस्कृति का महत्व नहीं रहेगा। ठीक है ना? तो क्या बोले, पहले महिलाएं नाचती थी, जब शादी विवाह होती थी, चिटकोला होते थे लकड़ी के, उनको बजाती थी और इसी प्रकार का गीत गाती थी और नाचती थी। वो बात बता रहा हूँ कैसे। अरे जान जाओ भैया, क्या? अरे जान जाओ भैया, पहचान जाओ नारे, गोंडी धर्म अपना जान जाओ नारे, जान जाओ भैया, पहचान जाओ नारे, गोंडी धर्म अपना जान जाओ नारे। अरे जान जाओ भैया, पहचान जाओ नारे, गोंडी धर्म अपना जान जाओ नारे। अरे जान जाओ भैया, पहचान जाओ नारे, अरे जान जाओ भैया, पहचान जाओ नारे।
अरे जान जाओ भैया पहचान जाओ नारे, बोली धर्म अपना जान जाओ नारे। अरे जान जाओ भैया पहचान जाओ नारे, बोली धर्म अपना जान जाओ नारे। छह वाले एक भी नहीं है क्या? हाथ उठाना, छह वाले कितने हैं जरा? काय को लग रही शर्म? जिसको लगी शर्म उसका पीछे गया धर्म। वो जो डरता है वो जल्दी मरता है, याद रखना। ताली बजा दो भाई महिलाओं के लिए जरा एक बार। कम महिलाओं की लाज बच गई। और अरे सोनो भला दे सोनो मारा दे, सोनो भला दे सोनो मारा दे, सोनो भला दे सोनो मारा दे, सोनो भला दे सोनो मारा दे। अरे सोनो सोनो जी हमारे काम में जान जाओ भैया जान जाओ नारे। अरे जान जाओ भैया जान जाओ नारे, बोली धर्म अपना जान जाओ नारे। सेवा सेवा जैसे सेवा जान जाओ भैया जान जाओ नारे, बोली धर्म अपना जान जाओ नारे। जय हो। अरे सुन लो कुमरे सुन लो इन बातें, सुन लो कुमरे जी सुन लो इन बातें, सुन लो कुमरे सुन लो इन बातें। अरे सोनो सोनो जी हाँ सल्ला में जान जाओ भैया जान जाओ नारे। जान जाओ भैया जान जाओ नारे, बोली धर्म अपना जान जाओ नारे। अरे जान जाओ भैया जान जाओ नारे, बोली धर्म अपना जान जाओ नारे। जय हो। सुन लो कुड़ो का सुन लो पकोड़िया, सुन लो कुड़ो का जी सुन लो पकोड़िया जी, सुन लो कुड़ो का जी सुन लो पकोड़िया जी। अरे सोनो सोनो जी हो गंजा में जान जाओ भैया में जान जाओ नारी। जान जाओ भैया जान जाओ नारे, बोली धर्म अपना जान जाओ नारे। जान जाओ भैया जान जाओ नारे, बोली धर्म अपना जान जाओ नारे। जान जाओ भैया जान जाओ नारे। जान जाओ भैया जान जाओ नारे।
अरे जान जाओ भैया पहचान जाओ ना रे, गोड़ी धर्म अपना जान जाओ ना रे। अरे जान जाओ भैया पहचान जाओ ना रे, गोड़ी धर्म अपना जान जाओ ना रे। जान जाओ भैया पहचान जाओ ना रे, गोड़ी धर्म अपना जान जाओ ना रे। जान जाओ भैया पहचान जाओ ना रे, गोड़ी धर्म अपना जान जाओ ना रे। जान जाओ भैया पहचान जाओ ना रे, भैया पहचान जाओ ना रे। जान जाओ भैया पहचान जाओ ना रे। इस प्रकार से गुरु विक्रमदेव ने गीत के माध्यम से भी बताया कि जान जाओ भैया पहचान जाओ रे, गोडी धर्म अपना जान जाओ रे। जैसे ही राजा वीरशाह ने अपनी समस्त प्रजा सहित सुना तो बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा कि गुरुवर महिमा आपो की, बोले गुरुदेव कि गुरुवर महिमा आपो की, आज जग में बड़ी अपारो, और सगा जनों की आपने आज कर दीना उद्धारो। बोले तुम धन्य हो गुरुदेव। तब तो बोले सभी लोग कहते हैं गुरुओं के बारे में, क्या बोलते हैं कि गुरु पारस का पत्थर है। गुरु जो होता है बोले वो पारस के पत्थर जैसा माना जाता है कि गुरु पारस का पत्थर है और हम लोहा कहलाए, अगर गुरु का संग करे तो हम भी सोना बन जाए। अगर कोई समाज है जो अपने गुरु का संग करती है, अपने गुरु के बताए मार्ग पर चलती है, तो वो समाज आज भी सोना जैसी कीमती होती है। ये बात पक्का है ना। तो मैं बता रहा हूं जो गुरु होता है वो अपने समाज के लिए पारस के पत्थर जैसा होता है। दुनिया में देख लो आप, जिस समाज ने अपने गुरु के बताए मार्ग पर चली है वो समाज आज भी संगठित है और अपना दिनों दिन विकास कर रही है। चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी धर्म के लोग हो, चाहे ईसाई क्रिश्चियन कोई भी हो। और जो समाज ने अपने गुरु की बात नहीं माना है वही समाज यार दर दर की ठोकरें खा रही है। खा रही ना, खा रही कि नहीं खा रही। अभी तो कई हमारे लोगों को यह भी पता नहीं है कि हमारे गुरु है कौन। कई लोगों ने तो दूसरे धर्म के गुरुओं को भी अपना गुरु मान लिया। सबसे पहले तो जानना पड़ेगा कि हमारे गुरु है कौन। देखिए मेरे भाई, ये विरोध की बात नहीं है। अगर कोई मुस्लिम धर्म को मानता है तो मुस्लिम ही गुरु होगा उसका। अगर वो मुस्लिम गुरु को छोड़कर दूसरे क्रिश्चियन धर्म गुरु को अपनाएगा तो काम नहीं आएगा। सभी समाज के अलग अलग गुरु होते हैं, तो अपने समाज के गुरुओं की बात मानना चाहिए। जो समाज ने गुरु का बात मानी वो समाज आज भी संगठित है, अपने धर्म पे जो चलती है। क्यों? किसी ने कहा है कि जो समाज अपनी धर्म और भाषा को भूल जाती है वो समाज तितर बितर हो जाती है। इसी के बारे में किसी ने कहा है क्या कि भाषा समाजों की माँ है ना, और धर्म पिता कहलाए, और जिस समाज के मैया बाप नहीं वो दर दर की ठोकर खाए, है ना। हर समाज की भाषा होती है, हर समाज का धर्म होता है। तो जो भाषा होती है वो समाज की माँ कहलाती है, और जो धर्म है वो पिता कहलाता है। और जिस समाज का धर्म रूपी पिता नहीं होता, माँ रूपी भाषा नहीं होती, वो समाज अनाथ मानी जाती है। अनाथ मानी जाएगी ना, बिना माँ बाप की। यही हाल आज हमारे गौड़ समाज का है। ना हम लोग भाषा रूपी माँ को जानते हैं, ना धर्म रूपी पिता को जानते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन दूसरी भाषा और दूसरे धर्म को ज्यादा महत्व देते और खुद के माँ बाप को कम महत्व देते हैं कि नहीं। अब ये धर की बात तो छोड़ो, ओरिजिनल बात बता रहा हूं। कोई ऐसा नहीं है, बहुत कम लोग होंगे जो अपने माँ बाप के पैर तो पड़ते ही नहीं होंगे और दूसरे के पैर पड़ने के लिए आगे आगे, है कि नहीं। बात सही है ना। अगर सियाने लोगों को छोड़ के जिसकी उम्र 35 से कम हो, कोई हाथ उठा के बताना कोई अपने माँ बाप के पैर पड़ते होगा तो
35 से कम नहीं है ना ये। तो बात वही हुई ना, दूसरे धर्म भाषा को पैर पड़ेंगे लेकिन खुद के माता पिता का नहीं। महिलाएं हंस रही हैं। यहाँ भी देखूंगा मैं कौन कौन है ऐसी महिला जो रोज अपने पति के पैर पड़ती। जरा हाथ उठाना सुबह सुबह, एक ही देखे ना बात। तो दूसरे को महत्व देते हैं और खुद को नहीं देते ना। जबकि भूमिका कितने अच्छे से सिखाता, ये चीज सिखाता जब विवाह होता है, सिखाता कि नहीं सिखाता। अंतिम जब विवाह समापन होने लगता है ना, तब जो तोरण नूरिन का काम रहता है उस समय गोबर फेंकता है, उस समय वो पैर पड़ाना सिखाता है। सिखाता है कि नहीं भूमिका गुरु कि तुम्हारे देवता के बराबर इनके पैर पड़ना। सास ससुरों के पैर पड़ाता है और फिर पता नहीं क्यों, और नई नई रहती हैं तो ये बराबर मायके भी जाती हैं तो पैर पड़ के जाती हैं कि नहीं जाती। और जब पुराने से हो जाते हैं पता नहीं कौन सी भूलन बेल लग जाती, फिर पढ़ना ही बंद कर देती है। करते हैं कि नहीं करते। इससे तो मुझे ऐसा लगता है कि नया नया अच्छा लगता है, पुराना बेकार होने लगता है। यही तो नहीं है। इसलिए तो कई महिलाएं तीजा उपास रह रही हैं। जबकि मुझे मालूम है तीजा उपास कौन रहती थी, जिसका विवाह नहीं होता था वो रहती थी। क्यों रहती थी कि मुझे अच्छा पति मिले करके। अब जिसका विवाह हो गया वो भी रहने लगी, तो इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि पुराना अच्छा नहीं है, दूसरा अच्छा मिले। ऐसा तो नहीं हो रहा है ना। तो मेरे भाई आपको बता दूं, बाद में बात आ गई इसलिए। गोंडी संस्कृति में कहा गया है महिलाओं के लिए, सास ससुर और पति हो गई ना तीन। सास ससुर और पति इनका करो सम्मान, और ये तीनों है देवता नहीं कोई भगवान। और इनको छोड़ के आप कुछ भी करो, चाहे कितना ही देवी देवता की पूजा कर लो, अगर तीन आदमी प्रसन्न नहीं भाई तो कोई देवता प्रसन्न होने वाले नहीं होते। इसलिए किसी ने कहा है ना कि कर्म अगर अच्छे हैं तो किस्मत तुम्हारी दासी है, और माता पिता अगर जिंदा हैं तो वही मथुरा और काशी है। फिर भी सुनने के बाद भी फिर भी लोग भटक रहे, तो क्या करें। ठीक है ना। तो मैं बात बता रहा था गुरु की, क्योंकि माता पिता और गुरु ये तीन ये भी भगवान के बराबर माने जाते हैं। तो माता पिता और गुरु इनका करो सम्मान, और ये तीनों है देवता नहीं कोई भगवान। तो राजा बीरसा अपनी प्रजा सहित बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, गुरुवर आप धन्य हो, बोले जो हमारी समाज जो भटकी हुई थी उसको सतमार्ग बताए। बोले गुरुदेव आज के बाद से बोले आपने जो बताया हम वही मंत्र का उच्चारण करेंगे और धरती की सेवा करेंगे और अपना समय व्यतीत करेंगे। बोले ठीक है। गुरु विक्रमदेव कहने लगे, राजा तीन चीज और रखना याद। बोले क्या। बोले हमारे जीवन में तीन होते हैं मुख्य धर्म के काम, जिनको कहा गया है जन्म विवाह और मरण। कि जन्म विवाह मरण में राजा गोंडी रीति अपनाओ, तब होगा सबका भला सत्य कहूं बतलाए। ये तीन जो काम होते हैं यही मुख्य हैं, और यही तीन संस्कारों में हमारे लोग भटक चुके हैं। ये काम जो तीन है, जन्म का हो, विवाह का हो, मरण का हो, ये काम कोई गुरु से सफल नहीं होता। दूसरे गुरुओं से कितना भी करा लो तो संपन्न नहीं माना जाएगा। कब होता है काम संपन्न। मैंने बताया था नबी, समोर विषम गोत्र के धारी, एक दूजे के बने हैं पुजारी। अगर 6 वालों के यहाँ कार्यक्रम हो रहा है तो 7 वाले सम्मिलित होंगे तो काम सफल हो जाएगा। और आप लोग 1000 पंडित 1000 ब्राह्मण बुलवा लो, अगर रिश्तेदार आके वहां धूप नहीं रखेगा, होम नहीं रखेगा, तो गोंडों का काम सफल नहीं माना जाता। नहीं माना जाता ना। कब होता है सफल। तो बताइए बड़ा कौन है, रिश्तेदार का दूसरे धर्म का गुरु। विचार करो, रिश्तेदार से संपन्न होता है काम। और हमारे में दान नहीं चलता है, आप याद रखना, हमारे में नेंग चलता है। दान वो होता है जो मांगा जाता है कि भाई 51 रुपया ही चाहिए, 1100 ही चाहिए, दान हो गया। नेंग होता है एक क्षणानुसार दिया जाता है। देते हैं कि नहीं। हमारे भूमिकाओं को, सवासन को या कोई भी रिश्तेदार उनको नेंग देते, एक क्षणानुसार देते हैं।
देते हैं कि नहीं, वो नेंग होता है। क्योंकि दान क्यों नहीं चलता, क्यों कि दाना दान के हम भय दे दे कर उनको दान, और कमा कमा के हम मरे और उनको बन गओ काम। आ रही बात ना समझ। तो हमारे में दान नहीं होता, नेंग दिया जाता इच्छा अनुसार। इस प्रकार मेरे भाई रिश्तेदार के माध्यम से काम संपन्न होता है। तो बोले ये तीनों काम जब करोगे तो समाज से ही करवाना, समाज के भूमिकाओं के माध्यम से होना चाहिए, या भूमिका नहीं है तो रिश्तेदारों के माध्यम से होना चाहिए। आप ही लोगों से सुना हूं मैंने, किसी के घर में कोई काम होता है ना तो क्या बोलते हैं आप लोग, पारमी शेरमी लगेंगे, बोल